नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत और आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के बारे में, जहां गंगापुर सिटी उपखंड में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त और सुगम दवा उपलब्ध कराने के दावे गंगापुर सिटी में फैल होते नजर आ रहे हैं। यहां एक सरकारी कर्मचारी को दवाई लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन आरजीएचएस से जुड़े मेडिकल स्टोर संचालकों ने उसे दवाई देने से साफ इनकार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित कर्मचारी वैध आरजीएचएस पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचा, लेकिन मेडिकल संचालकों ने यह कहते हुए दवाई देने से मना कर दिया कि वे इस पर्ची पर दवाई उपलब्ध नहीं कराएंगे। परेशान कर्मचारी को मजबूरन दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब कर्मचारी ने डॉक्टर से वही दवाइयां सादे कागज पर लिखवाई और पुनः उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो आश्चर्यजनक रूप से उसे तुरंत सभी दवाइयां दे दी गई। इससे मेडिकल स्टोर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित कर्मचारी ने जब मेडिकल संचालकों से आरजीएचएस पर्ची पर दवाई देने की बात कही तो उन्होंने दोबारा मना कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर मेडिकल स्टोर संचालकों का रवैया सख्त और बेपरवाह रहा। आखिरकार पीड़ित ने राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालकों ने कथित रूप से कहा कि जो करना है कर लो, हम आरजीएचएस पर्ची से दवाई नहीं देंगे। यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करता है, बल्कि संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। यदि समय रहते इस तरह की मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो योजना का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित कर्मचारी को न्याय कब मिलता है। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें आरजीएचएस आईपीडी और ओपीडी प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। सर, मैं मेरे बच्चे को दिखाने के लिए आया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने आरजीएचएस के तहत अपनी पर्ची कटवाई, और जब मैंने डॉक्टर साहब से कुछ मेडिसिन लिखवाई थी तब मैं कुछ दवा मेडिकल स्टोर जो आरजीएचएस द्वारा गवर्नमेंट ने अधिकृत कर रखे हैं, जिनमें बजरंग मेडिकल हॉल, बंसल मेडिकल हॉल और प्रदीप मेडिकल हॉल, एमएम मेडिकल हॉल, इन दवाई स्टोर पे मैं गया तो इनने ये कहा कि ये दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बजरंग मेडिकल हॉल पर जब मैंने 181 पर कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा कि हमारी मेडिकल हॉल वालों से बात करवाइए, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों बात करें। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कुछ जांचें बच्चे की लिखी थी, मैंने वो जांचें करवाई प्राइवेट। फिर वो प्राइवेट जांचें करवाने के बाद मैं पुनः डॉक्टर साहब के पास गया, तब मैंने वही दवाइयाँ प्राइवेट पर्ची पर लिखवाई, मतलब जाँचों के पीछे लिखवाई। तत्पश्चात मैं पुनः बंसल मेडिकल स्टोर पर गया, तब मैंने वो प्राइवेट पर्ची की जो दवाई थी वो मेडिकल स्टोर वालों को दी। उन्होंने वो दवाई की पर्ची ली और सारी दवाइयाँ निकाल के मुझे डेस्क पे रख दी। फिर मैंने उनको ये आरजीएचएस की पर्ची दी तो उन्होंने ये पर्ची को देखकर पुनः मुझे दवाइयाँ देने से इनकार कर दिया, जबकि यही दवाइयाँ वो केस में अवेलेबल थी, लेकिन आरजीएचएस के तहत उन्होंने ये दवाइयाँ देने से मना कर दिया कि ये दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक कर्मचारी जिस तरह इस तरह से पीड़ित हो सकता है, एक कर्मचारी के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या ये लोग करते होंगे। इसका ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इनको के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और या फिर इस तरह से कर्मचारी के साथ जब सैलरी आती है तो उसमें से आरजीएचएस का वेतन काट लिया जाता है समय समय पर। तो क्यों ना सरकार से भी मेरी ये गुजारिश है कि हो सकता है इनको पेमेंट लेट किया जाता हो, इसलिए ये दवाई देने से आनाकानी करते हो, तो सरकार से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि इनका भी वेतन समय पर दिया जाए इनको, ताकि ये दवाइयाँ दे, और इनको बाध्य किया जाए कि जो दवाइयाँ इनके पास अवेलेबल है उनकी शॉर्ट लिस्ट इनसे ली जाए, ताकि रोगियों को समय पर सुविधा मिल सके और सभी को सभी दवाइयाँ उपलब्ध हो सके और सभी स्वस्थ और
स्वस्थ नागरिक बन सके और भारत को एक विकास की राह पर ले जा सके। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।